हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 16 अप्रैल के जनरल नॉलेज को। क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेटेंट? पेटेंट से आप क्या समझते हैं? तो पेटेंट किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार प्राप्त करना ही पेटेंट कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोल राइट टू एन आइडिया और इन्वेंशन। और यह पेटेंट नियम किसी विचार या आविष्कार पर 20 वर्षों तक यानी कि 20 साल तक यह लागू रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? भारत का केंद्रीय बैंक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान इज? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि इनमें से कौन सी हो जाएगी? जो हमारी पहले नंबर की पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1951 से 1956 तक एंड 1951 से 1956 तक। और जो सेकंड नंबर की पंचवर्षीय योजना हुई वो हुई थी 1956 से 1961 तक। और जो थर्ड नंबर की पंचवर्षीय योजना हुई वो हुई 1961 से 1966 तक। जो हमारी 12वीं नंबर की पंचवर्षीय योजना हुई वो है 2012 से यानी कि 2012 से 2017 तक। यह आ गई हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और वर्तमान में इस योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। इसका सेंस हो जाएगा 2012 से 2017 के बीच पंचवर्षीय योजना की सही अवधि है। देयर इज सर्विस टैक्स इन इंडिया? भारत में सेवा कर इनमें से कौन सा टैक्स हो जाएगा? इनमें कौन सा टैक्स है जो सेवा कर के अंतर्गत आता है? जो सेवा कर है उसे वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नाम हो गया है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो अप्रत्यक्ष कर है वो आता है सेवा कर के कर में। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है वो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है यानी इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? फिर प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में इनमें से कौन आते हैं? जैसे कृषि हो गया, वन लगाना हो गया, मुर्गी पालना हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि कार्य हो गया। ये सारे के सारे आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द एबव यानी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, फिश एंड पोल्ट्री फार्म, एनिमल सस्पेंड्री, ये सारे के सारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। विच सेक्टर इज द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन? उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जैसे प्राथमिक क्षेत्र मैंने अभी बता दिया, कृषि, वन, मछली पालन, ये सब आते हैं प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। और जो सेकंड नंबर द्वितीय क्षेत्र है जैसे निर्माण करना, खनन करना, ये सब आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। उद्योग भी आ जाएगा हमारा द्वितीय यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में। और बात करें जो तीसरा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र है उसमें बैंक और बीमा इत्यादि आती हैं तृतीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर जाएगा द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र सम्मिलित है।
द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया स्टार्टेड विथ, भारत में वित्तीय वर्ष से शुरू होता है, यानी किस महीने में भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को तथा समापन 31 मार्च को किया जाता है। तो यहाँ पर शुरू पूछा है तो हो जाएगा अप्रैल, यानी कि फ्रॉम अप्रैल मंथ। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कोइंस आर मिंटेड इन इंडिया, भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है। इनमें से किसके द्वारा भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है। भारत में सिक्कों की ढलाई इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के द्वारा की जाती है और टकसाल अधिनियम जो 1906 है उसके द्वारा जो ढलाई का एक अधिकार है वो भारत सरकार के पास है। और भारत में 4 टकसाल केंद्र हैं जो कि मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड ग्रेन्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्लूड, कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में सम्मिलित है। तो जो कृषि उत्पादन खाद्यान्न के अंतर्गत सारे अन्न आते हैं जिन्हें खाया जाता है। तो इनमें कौन अनाज जो इन्हें खाया जाता है, तो अनाज एवं दालें, अनाज एवं तिलहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनाज एवं दालें या फिर ग्रेन्स एंड पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी कि बाई सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और इस संगठन का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज, भारत में वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग भारत में किस प्रकार की संस्था है। तो जो भारत में वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर का बंटवारा करना इस संस्था का कार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक संवैधानिक संस्था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।